तरीका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी चीजें भी तो बोला, डिजिटल पे बोला, उसपे बोला। अरे भाई क्या फंस क्या गए? बोलो क्या गया? का हिस्सा बने रहे 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का, तो आप उसका नकाब उठा देंगे? एक मिनट, ये कह रहे हैं? ना ये कह रहे हैं? एक मिनट सुनिए, लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। मोदी जी और ने बोल दिया, रंगत समझ में आई मगर आई देर से। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सबको पानी पीछे नहीं गलत है। सुप्रिया जी क्या तरीका है? पासपोर्ट चले जाते हैं, वोट हटाना पड़ता है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं, अब आप दोनों नहीं रुक रहे। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, क्या आलोचना की? मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा, मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा। एक सेकंड, 2026 में ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 2026 में मैं आता हूं। सब लोग देख रहे हैं। मेरे लिए भारतीय राजनीति के दो बड़े टेक अवेज, हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य पर तो मुझे लगता है हम जितना बोले उतना कम है, और बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर एक बात थी। मेरे हिसाब से दो चीजें थी। इस देश ने लोकतंत्र में पहली बार दिन दहाड़े वोट चोरी होते हुए देखी, साक्ष्य और सबूतों के साथ देखी, संस्थागत तरीके से देखी। एक संवैधानिक संस्था जिसका काम इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार के कारछेक में लाना, वो ना करके उन्होंने सरकार के साथ, पार्टी के साथ मिलकर जबरदस्त वोट चोरी करी। और मैं आक्षेप नहीं लगा रही हूं, सबूत और साक्ष्य के साथ ये सारी बातें हो रही हैं। अब एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अगर 22 बार वोटर लिस्ट हरियाणा में दिखेगी तो सवाल उठेंगे। अगर 5 महीने में महाराष्ट्र में 5 साल से ज्यादा वोट बढ़ेंगे तो सवाल उठेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर एक संशय है। जिस तरह से, और भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्हीं की शब्दों का प्रयोग करती हूं, कनपट्टी पर कट्टा रखकर जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है और 40 के करीब बीएलओ की मौत हो चुकी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र की पहचान थे। आज उस पर संशय है, ये एक गंभीर विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और साल अंत होते होते जो असल चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आया है, और यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आज पार्लियामेंट, कल सुधांशु जी डिस्कस करेंगे, आज लोकसभा डिस्कस कर रहा है। मनरेगा से ना सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, लेकिन मनरेगा जो एक कानून था, जो काम की गारंटी देता था, जो शायद ऐसे 5 सितारा होटल में बैठे हुए लोग उसका मूल्य ना समझ सके, मुझे लगता है काफी लोग समझते होंगे, जिसने ग्रामीण अंचल को, जिसने गांव देहातों में काम करने वाले लोगों के हाथ में मजबूती दी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि बदल दी, जो कोरोना काल में संजीवनी साबित हुआ, उसको डिमांड की जो एक डिमांड बेस्ड योजना थी काम की, उससे हटाकर उसमें तमाम शर्तें लगाई जा रही हैं, राज्यों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, खर्चे का अनिवार्य निलंबन के दिन किए जा रहे हैं, ग्राम सभाओं और पंचायतों को कहीं ना कहीं बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक उसका प्रयोजन था कि अगर आप डिमांड, और ये अंतिम बात मैं कहूंगी, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको काम मिलेगा, भुगतान करेगी सरकार। अब अगर फंड तक काम मिल गया तो ठीक है, वरना हाथ झाड़ के काम एसआईआर पर मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, मगर उससे पहले फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि सबसे बड़ी आपत्तिजनक वोट चोरी तो आपने जिक्र कर दिया, और इसी पर मगर 2025 की आप सबसे बड़ी बात अगर मान रहे हैं ये रीनेमिंग, तो इसका की वजह क्यों है? मैं रीनेमिंग नहीं, मैं पूरी स्कीम को खत्म करने की बात कर रही हूं। आपको इस वजह से आपत्ति है, जी राम जी नाम लगाया गया, या फिर आपको लगता है कि स्कीम की अहमियत खत्म की जा रही? आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं सनातन संस्कृति के परिवेश से आती हूं, मैं सनातन संस्कृति में विश्वास करती हूं, मैं श्री राम को अपना आदर्श मानती हूं। मेरे लिए श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक एक्रोनिम का नाम नहीं है। रोजगार आजीविका मिशन मेरे लिए श्री राम नहीं है। श्री राम मेरे आराध्य हैं, श्री राम मेरे प्रभु हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी विचारधारा के गोडसे ने गांधी को मारा था, चौथी गोली इन्होंने अब गांधी का नाम हटा के मान दी। लेकिन मुझे नाम से ज्यादा दिक्कत जिस तरह से स्कीम को खत्म किया जा रहा है। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। मनरेगा की असलियत सुनिएगा आप। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को इन्होंने बदल के एक नई स्कीम ला रहे हैं। सबसे पहले मैं उसी के बारे में चर्चा कर लेती हूं, फिर एसआईआर पर आऊंगी। इन्होंने कहा हम 125 दिन देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कितने दिन का औसतन काम दिया है।
2018-19 में 100 दिन की गारंटी है मनरेगा में। 2018-19 में इन्होंने 51 दिन 51 डेज का औसतन काम दिया था। 100 पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। और 2024-25 में 42 डेज 42 दिन का औसतन काम दिया है। 100 दिन का काम दे नहीं पा रहे, 125 की बात करेंगे। ये इनकी असलियत है। अब बात करते हैं, फ्रेमवर्क होना चाहिए, जीआईएस टूल्स, जियो टैगिंग, एआई, डैशबोर्ड। अब ग्राम सभा और पंचायत ऐसे नहीं डिसाइड करेगी। एक सिंपल सी चीज, उत्तर प्रदेश से हम दोनों लोग आते हैं, सिंपल सी चीज, एसआईआर का फॉर्म जो पढ़े लिखे बीएलओ है वो नहीं भर पा रहे। 2 बार डेट उत्तर प्रदेश में बढ़ा देनी पड़ी है। तो यह सोचना कि जो व्यक्ति दैनिक मजदूरी करने के लिए इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहता है वो इतना टेक्निकली साउंड होगा, इतना तकनीकी रूप से मजबूत होगा, ये एक और मुगालता है। अब इन्होंने बात करी 60 दिन के निलंबन की। ये सरकार तय करेगी कि मजदूर की क्या चॉइस होगी। आप सार्वजनिक काम दीजिए, मजदूर नहीं करना चाहेगा तो वो खेती के मौसम में जाके कहीं और काम करेगा, लेकिन उसके पास चॉइस होनी चाहिए। सरकार खुद अब लेबर सप्लायर बन गई है। सरकार कह रही है आप निजी जगहों पे जाके काम करिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक फंड आवंटित करने की बात करी है। वो फंड आवंटित होगा, वो फंड एग्जॉस्ट होगा और उसके बाद काम नहीं मिलेगा। दैट इज मतलब काम का इंतजार करो, फंड का इंतजार करो और कोई काम मत करो। ये असलियत है। और एसआईआर पर क्योंकि इन्होंने इतना लंबा बोला, मैं तो ये और एनडीए की बात कर दी तो एक और मुद्दे को ले आते हैं, चर्चा में होना भी चाहिए। मैं महिला हूं, यहां पे बहुत सारी महिलाएं हैं, इस बात पर चर्चा तो यहां पर भी होनी चाहिए। मैं तो सुधांशु जी से डायरेक्टली एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपने बार बार बिहार की बात करी, आपने बार बार वहां जीत की बात करी, आपने घटक दल की बात करी। नीतीश कुमार जी ने जो एक महिला के साथ कल मुख्यमंत्री रहते हुए किया, एक डॉक्टर का हिजाब खींचा, आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा हिजाब ही तो खींचा, कहीं उंगली तो नहीं लगाई, उस पर क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप खेद व्यक्त करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को या एक मंत्री को एक महिला के खिलाफ इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए? चलिए उस पे आएंगे। और एक मिनट, उस पे नहीं, 1 सेकेंड, आई कैन नॉट लेट 2 men गेट अवे विद इट। आई एम अ वुमन, नो 1 सेकेंड। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहां प्रथा है घूंघट की, किसी के यहां प्रथा है हिजाब की। ये चॉइस है। आप कौन होते हैं एक महिला का हिजाब खींचने वाले? एक पिता को यह काम करने का अधिकार नहीं है सार्वजनिक रूप से। किस हक से नीतीश कुमार जी ने यह किया? सुधांशु जी उस पे जवाब देंगे, उस पे सुधांशु जी उस पे जवाब देंगे, मगर एक फॉलो आंसर टू दैट। लंबा बोले थे। एक फॉलो अप सवाल है आपसे एसआईआर पे, क्योंकि क्या होता है कि चुनाव में मैं एसआईआर पर ही बोलने जा रहा हूं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि चुनाव में अनेक विषय जो हैं उठते हैं। बिहार चुनाव से पहले विषय उठा ही नहीं था, इसी को लेकर पूरी यात्रा की थी आपके नेता राहुल गांधी जी ने, मगर हमने देख लिया परिणाम क्या है। तो क्यों नहीं आपको लगता कि अब नए मुद्दा उठाया जाए 2026 में? नया साल आ रहा है, नया मुद्दा क्यों नहीं? मैं बिहार के रिजल्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं। मैंने वहां की जमीनी हकीकत देखी है। आप ये कह रहे हैं कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद 93% स्ट्राइक रेट आएगा। आप भी पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझते हैं, मैं भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझती हूं। 2 साल की उम्र से घर में राजनीति जनता ने तो दिया। ये आपको लगता है? आई डोंट एक्सेप्ट दैट वर्ड। एग्जिट पोल ने भी इसका जिक्र किया, चुनाव आयोग और इनकी मिली भगत है। लेकिन मैं आपसे फिर उस मुद्दे पर आऊंगी। एक महिला होने के नाते आपके मंच से मैं एक महिला की आवाज उठाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं सुधांशु जी की एक खासियत है, जलेबी बनाते हैं। आज जलेबी मत बनाइए, आज डायरेक्ट जवाब दीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। आप उसकी भर्त्सना करते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। अशोक गहलोत ने घूंघट उठाते हुए पोटा मैंने बोला रहे, यहाँ वहां नहीं सुनिए। कारवा लुट रहा है, यहाँ पे बात करी है। मैं समझ सकता हूँ नीतीश कुमार ने क्या किया? अरे भाई सुनिए ना, अशोक गहलोत आपके सीएम थे। आप मतलब नीतीश कुमार का सहयोग करते हैं? आप सहयोग करते हैं? शांति से सुना। अरे मैं सुनिए, दूसरा आपने कहा कहीं घूंघट है कहीं हिजाब है। ना, हिंदू धर्म में कोई घूंघट का धार्मिक आधार नहीं है। And I'm quoting बाबा साहब अंबेडकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सुनिए, की औरतें सर पर पर्दा डालती हैं, भाई क्या करती हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? अब मैं दूसरी बात कहता नहीं, हूं, एक मिनट, जो इन्होंने एक मिनट नहीं, आप लगातार बोल रहे थे, बीच में नहीं, आप दूसरी बात पर नहीं आ सकते। मैंने डायरेक्ट भाई आपने पूरा बोल लिया। नहीं, अब सुनिए, अब इन्होंने कहा नहीं, यू विल हैव टू क्या? अरे भाई आपका पूरा मैंने काउंटर आपको पूरा मैंने सुना। अरे भाई पूरा मैंने सुना। आप अशोक गहलोत की भर्त्सना करिए, मैं भी तैयार हूँ। तो किया था तो क्यों नहीं किया? बोलिए, बोलिए ना। कहने का बिल्कुल दिखाइए दामाद, बिल्कुल। और कहिए गलत किया नीतीश कुमार। कहा बिल्कुल, कहा उन्होंने गलत? अरे भाई मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं। कुमार और संजय निषाद को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा अशोक गहलोत गलत थे? अशोक गहलोत ने माफी मांगी थी, बोलिए हाँ या ना? बोली थी माफी मांगी थी कि नहीं?
आप बोलिए। लड़ाई लड़ने लगती है, यही आप- प्रॉब्लम है मगर मुद्दे आप- की बात। आप- अब दूसरी आप इन्होंने बहुत सारे जलेबी विषय, बना रहे हैं, मुझे जलेबी का अरे शौक जलेबी नहीं है। नहीं, सही बात बोलिए सीधा अशोक गहलोत का पूछा, आप अशोक गहलोत की सीधा बात क्यों कर रहे हैं? सीधा आप इसको आपने cover दाएं firing बाएं क्यों जवाब दे दिया। रहे हैं? cover firing नहीं नीतीश दे रहा। कुमार पर हाँ या ना बोले, गलत अरे किया अशोक या गहलोत नहीं को, किया? अशोक गहलोत से माफी मंगवाई मैं थी, तो बोल रहा हूं, नहीं अशोक जी ने अगर कहा तो गलत कहा। आप कहिए नहीं, नीतीश कुमार ने और गलत महिलाओं कहा। की जहां तक कहिए बात है, नीतीश कुमार ने गलत कहा। अरे महिलाओं की जहां बात है, आपके कुलदीप सिंह सेंगर से शुरू होगी और क्या विभूषण सिंह तरीका पर है यार, खत्म होगी। इसीलिए डिबेट करने में प्रज्वल प्रॉब्लम रविंद्र तक होती है। जाएगी, ये चलिए, असलियत है। इनको- आगे इनको का बोले, बोलने नहीं दे इनको रही, बोले, महिलाओं की बात है। तो सुप्रिया, जहां इनको कश्मीर में बोले। कहा गया हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, बोलो और बोलो आप उनके उस अगेंस्ट सरकार का हिस्सा बने रहे 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का। आप हिस्सा बने रहे। नीतीश केरल कुमार की का नाम विधानसभा- सुनकर क्यों अरे सनक चढ़ भाई, गई? आपने क्योंकि एक हाँ सीएम या का ना जवाब बोलिए नहीं। ना। और ये एक आपके और दो विषय चीफ है, मिनिस्टर ये एक सवाल और नहीं विषय पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, क्योंकि एक और आपको विषय पता ये एक नहीं और हो विषय रहा है। आपने तो आपको पूछ क्या लिया, बोल रहा है, सब दिख रहा है। आपने तो आप भी पत्रकार रही हैं तो आपने पूछ लिया, आपने पूछ मैं लिया। अगर आप चलिए होती तो इनसे हाँ या ना बुलवा के सुप्रिया छोड़ती। सुप्रिया अगर मैं आपकी अब जगह- अब हम नारी अब मैं आप पे विजयन बात और अब मैं उनके लिए आप बताइए। देखिए अगर ये आप महिला नहीं ये आप फ्रीडम तो ऑफ स्पीच महसूस है, करेंगे। ये तो फ्रीडम यहाँ ऑफ पे स्पीच बहुत है, सारी महिलाएं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच चलिए, है। ठीक है। चलिए मैं आपके पास एक एक मिनट मैं एक आपको मिनट बात- एक रख रही हूं। मिनट आधुनिक युग या में मैं हिजाब की रख आवश्यकता है कि नहीं, बोलिए। अब मैं कहता हूं, सुनिए, आप तय करिएगा। एक मिनट सुनिए, आप तय करिए, अब आपकी सुनिए, माँ अपने ससुर एक के मिनट साथ एक मिनट झगड़ा एक मिनट करेगी, एक आप मिनट तय एक मिनट करिएगा। सुनिए, ऑडियंस के आप पास दोनों नहीं तय आते। करने क्या वाले। तरीका है भाई, एक ये महिला लगातार की ये चॉइस चीज़ अब मैं एक और विषय उठाना चाहता हूं। एक मिनट हाँ प्लीज। एक डॉक्टर कोई का हिजाब हिजाब में खींच है। दीजिएगा, एक लड़की का हिजाब खींच दीजिएगा। अच्छा आप इन्होंने कहा ससुराल हिंदू क्यों धर्म कर रहे हैं? में इन्होंने कहा हिंदू धर्म में हिंदू घूंघट की धर्म कोई में जगह नहीं है। कोई घूंघट का धार्मिक आप आधार क्या नहीं है। कहेंगे वो इस्लाम गुलामी धर्म में के हिजाब काल की में जगह मुगलों नहीं के होनी समय में चाहिए। आया। मैं इसका जवाब दूंगा। महिलाओं का विषय मैं इसका जवाब दूंगी। अरे भाई क्या हिंदू तरीका, धर्म- ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी चीजें भी तो बोला, झुंझलाइए मत, डिजिटल पे बोला, उस पे झुंझलाइए बोला। मत, फंस गए, अरे पता भाई है। क्या फंस अरे क्या फंस गए? गए, झुंझलाइए मत, जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे इसका थोड़ा झुंझला सा क्या जवाब रहे, दीजिए। लगातार बीच में एक डिस्टर्ब महिला करेंगे। होने के नाते ये तरीका थोड़ी एक ठीक है। महिला होने के नाते धर्म में है प्रावधान, नहीं है उससे अरे मुझे कोई महिला फर्क होने के नहीं नाते पड़ता। बोलिए एक ना, मिनट लव रुक जिहाद था या नहीं? बीच में मत बोलिए सुधांशु जी। बोलिए ना, आप बोलिए। डायरेक्ट आप सवाल फंस रही हैं। मैं बताती कश्मीर हूँ में जो आपको। था वो मैं नहीं था, मैं बोलिए उसका हाँ या जवाब ना, दूंगी आपको। बोलिए। एक महिला होने के नाते मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, किसके सामने पर्दा करूं, सिर पर पल्ला ये रखूं, मजहब में घूंघट लिखा है, करूं या ना करूं, हिंदू धर्म में इससे नहीं कोई लिखा फर्क है, नहीं इस्लाम पड़ता में लिखा है अगर वो लड़की कि अपना कैसे मजहब- हिजाब रहना तो आप ये पड़ेगा, कह बोलो रहे हैं- हाँ या ना? तो सुधांशु पता जी नहीं आप है, ये कह रहे हैं ओहो। कि अगर उसने अपना नहीं, मजहब उसमें मान लिखा के है, अगर उसमें उसने लिखा है। अपना मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठार देंगे। एक मिनट। ये कह ना, रहे ना, हैं ना, आप? ना, ना। ये कह एक रहे हैं मिनट, आप? एक मिनट, आप सुनिए। लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। अब मैं एक और विषय पे आना कर रहे हैं। चाहता हूं। क्या एक और विषय पे आना चाहता हूं। एक और विषय पे आना चाहता हूं। एक और विषय पे आना वोट चाहता डालने हूं। जाएंगे। 2026 में- में सुनिए, वोट डालने अब इस जाएंगे, विषय नकाब हटाना पड़ता है कि नहीं? कुलदीप सिंह सेंगर, चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नहीं मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगला एक बड़ा विषय 2026 में 2026 में औरत का नकाब उतारने को ये सही मान रहे हैं, मैं एक ये सेकंड मान पॉज सकता करना है। चाहता हूं दोनों को। एक और बड़ा ऐसे नहीं हो सकती एक और बड़ा नहीं लगातार बोलेंगे, लगातार सुप्रिया जी डिस्टर्ब करेंगे। टाइम हाँ टाइम। झुंझला ये क्यों गलत रहे है, ये गलत है, झुंझला ये क्यों गलत रहे? है। पानी सबको पीजिए, पानी पीजिए। नहीं गलत है पानी सुप्रिया जी। पीजिए, क्या पानी तरीका है? पीजिए, नहीं गलत है गलत है ये ना अशोक गलत है। गहलोत पे एक जवाब सेकंड, है, एक सेकंड आपने मैं पानी पॉज पे जवाब मैं है। पॉज करना और- चाहूंगा और मैं सुनिए, पॉज एक करना मिनट, चाहूंगा आप दोनों को एक मिनट सुनिए। मैं पॉज करना चाहूंगा एक आप दोनों मिनट, को हिजाब पानी हटाया पीजिए। जाता है। मैं पॉज जब करना आप चाहता हूं वोट दोनों डालने को। जाते हैं, हिजाब हटाना पड़ता है। जब सुधांशु जी, आप तो पासपोर्ट मुख्यमंत्री के लिए जाते खींचेगा हैं, वोट हिजाब। हटाना पड़ता ये है। कह रहे हैं मुख्यमंत्री मगर खींचेगा आप ये हिजाब। कह रहे हैं। नहीं नहीं और आप मंत्री कहेगा अब आप उंगली दोनों नहीं लगाने रुक की रहे। बात करेगा, नहीं नहीं महिला सुप्रिया जी को। प्लीज अशोक गहलोत की आलोचना की क्या थी। हो मुझे गया आपको? मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा एक सेकंड ढंग की एक बात सेकंड करिए। मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा ये मंच है क्या कॉन्क्लेव है तरीका है लेट्स नॉट मेक इट इनटू अ डिबेट एक सेकंड 2026 में 2000 एक सेकंड डिबेट हाउ डू नॉट मेक एक मिनट, बट ये मास्टर क्लास नहीं है ये अशोक मास्टर क्लास नहीं है गहलोत की ये माफी दिखा दे, मैं सुधांशु, माफी मांग के नहीं, बात नहीं, करता हूं। दिखाइए माफी। अब छोड़ दीजिए। बोलिए अशोक गहलोत की माफी। वो मुद्दा खत्म करते हैं वो मुद्दा खत्म करते हैं वो मुद्दा करते हैं। यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री, यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री। 2026 का चुनाव अब आ रहा है 2026 में अहम चुनाव आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन अब बहुत टाइम दे दिया 2026 आप जवाब दे देंगे So मैं convenient सवाल for तो a man to पूछिए। say move सवाल- on. मैं इनको भी कह रहा हूं हिजाब है मैं इनको भी कह रहा हूं। भाई। ये मर्द का विषय नहीं है ये मर्द का विषय नहीं है हिजाब, ये मर्द अरे का विषय हिजाब नहीं है। का मामला है। हिजाब मतलब का इनके हिजाब राज का में जबरदस्त है। 2026 में लड़कियों के कपड़े ऐसे उतारे ऐसे जाएंगे ये डिबेट नहीं हो और ये पाएगा धृष्टता ऐसे ये करेंगे, डिबेट ये नहीं हो असलियत पाएगा है। ऐसे ये इनके डिबेट नहीं हो राज में पाएगा लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे ऐसा और डिबेट- ये उसको जस्टिफाई ऐसे कर डिबेट रहे नहीं हो हैं। पाएगा। ये असलियत है। 2026 में मैं आता हूं। सब लोग देख ये- रहे हैं। इन लोगों
लोगों को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो क्षमता है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। वाह। ऐसे तो चिराग जलाने का वक्त आ गया क्या बीजेपी का? और क्या आपको लगता है इस बार
सनातन का विषय भी हावी होगा तेलंगाना, जैसे उठा रहे हैं तेलंगाना और तमिलनाडु के बारे में, क्या ये इतने मुद्दा चिराग केरल जला में दिए। उठ पाएगा या नहीं? मैं छोटे छोटे मुद्दों से ही बता देती हूँ कितने चिराग जले। इतने चिराग जल गए कि पूरा दिल्ली खास रहा है और प्रधानमंत्री झोला उठा के जॉर्डन घूम रहे हैं। खूब चिराग जल रहे हैं। अभी आए थे मंत्री जी, एक चीज का जवाब नहीं दे पाए। इतने चिराग जला दिए भाजपा ने कि जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। 58 पर मिला था रुपया, 91 पहुंचा दिया, सेंचुरी मनवा कर ही मानेंगे। इतना ये बता दूं आपको, इतना चिराग जला दिया कि महात्मा गांधी की हत्या 3 गोलियों से गोडसे ने करी, चौथी गोली ये मार रहे हैं, मनरेगा को हटाकर एक नया कानून ला रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। इन्होंने कहा तकनीकी रूप की बात करी। भाई आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, 40 बीएलओ की मौत हुई है, उसमें से कुछ ने आत्महत्या करी। मैं यूपी से आती हूं, गोंडा के विपिन यादव ने जहर खा के आत्महत्या करी और करते वक्त कहा मेरे ऊपर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाए जाएं, डाइंग डिक्लेरेशन मांगना चाहिए। 40 बीएलओ की मौत हो गई और आपको लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-2 बार यूपी में क्यों डेट बढ़ानी पड़ रही है? मैं उस विषय पर नहीं पढ़ूंगी। 2026 की आप बात कर रहे हैं और 2026 में चाहे वो दक्षिण हो चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो जहां पर चुनाव है, बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त मिलेगी। और शिकस्त इसलिए मिलेगी क्योंकि लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड करना बंद कर दीजिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास था कि उनका शौर्य और पराक्रम तो वो था। कल पृथ्वीराज चौहान ने कुछ और बोला है। पृथ्वीराज चौहान ने कल कुछ और बोला है। इनको बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुना था। थोड़ा आपने इतना डिस्टर्बेंस किया है, थोड़ा सारे मुझे भी दर्शकों ने सुन देखा है। मैं तो इस बात पर कहूंगी 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। हमारे मोदी जी ने क्या किया? सेना का हाथ पाकिस्तान की गर्दन उमेट रहा है, मोदी जी ने सीज फायर कर लिया। और सीज फायर करके डोनाल्ड ट्रंप 61 बार बोल चुका है मैंने सीज फायर कराया, हमारे यहां से चू नहीं निकल रही कि नहीं तुमने नहीं कराया। मैं तो चाहती हूं मेरा प्रधानमंत्री बोले अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं था। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, जी हजूर नहीं खरीदेंगे, तेल खरीदना बंद। अमेरिका कहता है सीज फायर करो, जी हजूर कर लेंगे। अमेरिका जो कहता है दंडवत होकर मोदी जी सुनते हैं। ये देश की आपने फॉरेन पॉलिसी बनाई है, थोड़ी सी आपको शर्म नहीं आती है? आज असलियत यह है कि अमेरिका के इशारों पर मोदी जी काम कर रहे हैं। जो अमेरिका कहता है वो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से तबाह है। जहां तक 2026 की बात है, लोगों के मुद्दे पर बात होगी, बेरोजगारी पर होगी, वोट चोरी पर होगी, महंगाई पर होगी, आर्थिक असमानता पर होगी। और एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी इस पर। गरीब के पेट पर लात मारकर आपको क्या मिल रहा है मोदी जी? अरे दिया तो है अडानी को इतना, कितना और भरिएगा? आज खबर आई और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाल कर दी। गुजरात की सरकार ने केंद्र को लिखा फॉरेस्ट प्लांटेशन अडानी को दीजिए। एक्सपर्ट बॉडी ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात की सरकार ने झूठ लिखकर बोला उस पर कोई करने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने तुरंत साइन किया, लो मेरे मित्र अडानी ये रख लो। जैसे माय फ्रेंड डोनाल्ड है वैसे यहां पर माय फ्रेंड अडानी है। तो ये दोनों पर चूड़ियां कसेंगी, बस देखते जाइए आप 2026 अब राजनीतिक तापमान क्योंकि काफी बढ़ गया था बहस में, अब बहस का अंत है, नया साल का वक्त है, तो पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं और पॉजिटिव शेयर से एंड करते हैं। ये बताइए एआई जनरेटेड वीडियो तो आज इन्होंने जारी किया है, कौन झूठ बोलता है? वो सच्चा वीडियो है कि झूठा वीडियो है? तो AI जनरेटेड वीडियो अब देखिए बोलने लगी, मुझे पता है, मुझे बात पता है। हमारा ट्विटर देखते हैं, ये बढ़िया बोलने बात है। लगी, अच्छा है, देखते रहिए, वेरी गुड। बहुत से अच्छा लोग content देते हैं, अरे नहीं बहुत लोग देते हैं। एक और शेर- जो इनके मन मैं से एक उदाहरण मिनट निकल रहे मैं शुरू करती हूं इनकी पहली बात से। आप शेर नहीं बोलना हैं। बात का चाहेंगे? मैंने जवाब दिया। अरे इन्होंने 2 मिनट भाषण दिया तो 2 मुझे मिनट भी नहीं 2 दिया, भाषण चेक दे करिए, दीजिए। आपसे आधा बोला है मैंने, पूरी सिर्फ सबसे fact पहले ज्यादा तो बोले। सुधांशु जी बहुत साधुवाद, अब हमारा ट्विटर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और देखते रहिए, जानकारी मिलेगी, सूचनाएं मिलेंगी और नहीं, आपकी कलई ख्वाबों में। खुलेगी। एआई जनरेटेड वीडियो पे एआई जनरेटेड लिखा है, क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि अडानी और मोदी जी आपस में बात करते दिख रहे हैं क्या? पहली बात नहीं होता तब इन्होंने AI शुरू generated। किया। अरे भाई आप ही ने मेरे वीडियो का जिक्र किया था तो जवाब जब देना फैक्ट मेरा नहीं होता काम है। एआई जनरेटेड में ही फिर आपकी जीत चलेगी। एआई चलेगा मनरेगा वाली स्कीम में, लेकिन एआई यहां दिक्कत है। ये सोच लीजिए ये इन लोग की असलियत है कि मजदूरी करता हुआ किसान एआई करे, लेकिन इनको एआई वीडियो से दिक्कत है। एक मिनट, इन्होंने राहुल गांधी जी का उल्लेख किया। राहुल गांधी जी को कुछ चिराग या कुछ कहा, कुछ राजकुमार आपने कहा। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूं, वो एक शब्द बोल देते हैं तो काहे सारी की सारी पार्टी, मंत्री तो, प्रवक्ता तो, ट्रोल आर्मी तो सब काम पर लग जाती है? उनकी एक ट्वीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं।
वो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी साक्ष्यों और सबूतों के साथ आपकी कलई खोलते हैं और देश वोट चोरी के बारे में जानता है। और इन्होंने जो अडानी की बात करी, देखिए अडानी पर बात होगी तो तकलीफ भी होगी। मोदी जी की जान तोते की, ना बोले तब राजा भी की- तकलीफ, बोले तब भी आपको राजा की तकलीफ। जान, राजा की जान तोते में, तोता अडानी, तो ये लोग कैसे चुप रहेंगे? ठीक है। अडानी चलिए, के लिए I हर have to नियम, हर close. कानून बदला गया समय- है समय- और अडानी शेयर का दोनों नाम ले बोलो। लीजिए समय- तो ये समाप्त। लोग ज्यादा परेशान हो ठीक, जाते सुप्रीत हैं। जी, तू समय इधर समाप्त। उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा, वो नहीं बताएंगे, जलेबी वाह, बनाएंगे, वाह। जलेबी बनाएंगे। चलिए, ये असलियत है। चलिए, चलिए। आज ये अब देश बिल्कुल जानना चाहता है। फैक्ट ये और असलियत शेयर है। दोनों बोल देता हूं। तो किन किन अडानी सरकारों, पर नहीं डिस्टर्ब अरे करूंगी, अडानी चलिए, पे इसकी हाँ, अब रियायत सुनिए, देंगे आपको। अभी सुनिए, उसके बाद दिल धक से नाम हो जब जाएगा। देखिए अडानी अडानी अब सुनिए। अडानी बोलने- अडानी, बोलने दीजिए, बोलने देखिए, अडानी बीच पर में नहीं बोलेंगे बीच तो में मोदी जी डिस्टर्ब, गुस्सा हो बीच में जाएंगे। डिस्टर्ब, एनीबडी कैन सी। मोदी जी को कहा, बीच में ये unfair है, डिस्टर्ब, ये मोदी unfair जी को है, ये कहा बीच तो में नहीं बोले। डिस्टर्ब। अडानी अब जी के सुनिए। नाम नहीं, पर। ये unfair है, आप मोदी सुनिए। जी को कहा अब नहीं सुनिए। बोले, अडानी Unfair। जी बर्दाश्त ये नहीं unfair। है। अब सुनिए, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। मोदी जी के और बारे में बोल दिया, मोदी जी के रंगत बारे समझ बोल में दिया। आई, अरे मगर मोदी जी के आई बारे में देर बोल से। रहे हैं। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोल रहे ये हैं। गलत है। मोदी जी के बारे में रंगत बोल समझ दिया। में आई, झूठ मगर क्यों आई बोलते हो? देर से। सबको पता है झूठ कच्चा कौन था बोलता है। बहुत, रंग मोदी जी उतरता की चला बात कर रहे गया। हैं भैया, मोदी जी और के बारे में बोल रहे हैं। झूठ मंजिल की समझ पैरवी। के बैठ गए, जिस मोदी पे जी की चंद बात लोग, कर रहे हैं। कौन ऐसा 44, public 52, को झूठा मत 99, कहिए। 3 बार में इतनी सीटें जीती ना। प्रधानमंत्री आपके और हमारे। मंजिल झूठा समझ कह रहे के हैं मोदी बैठ जी को। गए, जिस पे चंद अरे लोग, मोदी जी को झूठा मैं कह ऐसे रहे हैं। कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। वाह 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 मोदी वाह जी वाह। को झूठा चलिए, कह दिया। इससे हम अंत करते हैं डिबेट की मास्टर बहुत क्लास था ये। शुक्रिया। अब क्या आपको मास्टर क्लास लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए। देखिए, बट जब- थैंक यू सो मच उदय, सुप्रिया जब जी इस एंड सुधांशु जी। उदय, जब इस डिबेट की, की थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जब इस डिबेट की शुरुआत हो रही थी तभी मैंने कह दिया था कि जब एक मंच पर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी हो, श्रीमती सुप्रिया सुरे जी हो, तो फिर ये तो होना ही था। और चलिए, थैंक यू सो मच, और एक बार जोरदार तालियां।